हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। भोलेनाथ से यही कामना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज संडे का दिन है और शनिवार को मेरे यहाँ सब्जियां आई हुई थी, तो मैं इस रविवार को इसको धुल कर रख दिए हैं और इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए धुल कर रख दिए हैं, पानी ये निकल रहा है। उसके बाद फिर हम रख देंगे इसको फ्रिज में। उसके बाद मैं यहाँ पे लगी सुबह सुबह चिप्स काटने के लिए, क्योंकि अगर सुबह सुबह चिप्स काट देंगे और इसको उबाल कर हम छत पे ले जाएंगे, डाल देंगे, नहीं तो धूप भी निकल जाएगा। तो सुबह सुबह आज बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चे अभी सो रहे हैं और यहाँ पे बज रहा था 8। क्योंकि मैं जब उठती हूँ, उठने के बाद मैं जाती हूँ गाय लगाने के लिए। गाय लगा कर आते हैं तो आधे घंटे पतिदेव से बातें होती हैं। उसके बाद चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर मैं काम में शुरुआत करती हूँ और 10 बजे 11 बजे तक में मेरा सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले चिप्स ही काटने लगी कि इसको हम उबाल कर रख देंगे। उसके बाद फिर पानी निकल जाएगा तो उसके बाद फिर ले जाएंगे हम छत पे डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम आलू को छील लिए हैं। छीलने के बाद ये देखिए हम काट रहे हैं और डिजाइनदार हम नहीं काटेंगे, बस सादे चिप्स ना बहुत अच्छे लगते हैं और अच्छा भी लगता है। सादा चिप्स मैं इसी सादे वाले से कटिंग से काटती हूँ और ये जो डिजाइनदार है उससे नहीं काटती हूँ, वो मुझे पसंद ही नहीं है। मैं सबसे यही यही पहले भी काटते थे और यही आप भी काटती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आलू इतना हम छील लिए हैं और केवल थोड़ा से ही बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी पुराना चिप्स रखा हुआ है, मैं ख़त्म नहीं कर पाए। उसके बाद चिप्स काट के मैंने रख दी उबलने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आगे झाड़ू लगाने के लिए, और मैं कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं, सारे कमरे में झाड़ू लगा लेंगे। उसके बाद ये मेरा आंगन है। आंगन में भी ऐसे देखो बच्चे ने पूरा जूते चप्पल से फैलाया हुआ है और संडे का दिन है तो बच्चे भी आते हैं तो बस ऐसे फैला देते हैं। उसके बाद हम अभी इसको समेटेंगे और झाड़ू पोछा लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं कमरे में लगा रहे हैं तो कितना कागज़ पॉलीथीन पड़ा हुआ है। बच्चे वहाँ पे बिस्किट खाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो बस बेड के नीचे ही फेंक देते हैं। तो अभी देखिए बच्चे उठकर आ रहे हैं। आज संडे है तो आज सो ही रहे हैं, नहीं तो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि 7 बजे उनकी गाड़ी आ जाती है तो 6 बजे उठ जाते हैं। और जब छुट्टी रहता है तो छुट्टी के दिन तो 8-9 बज जाते हैं, उठते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए हम झाड़ू लगा ले रहे हैं। झाड़ू लगाने के बाद हम पोछा लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू लग चुका है हमारा, सारे कमरे किचन में सभी जगह झाड़ू लगा लिए। झाड़ू लगाने के बाद फिर यहाँ पे हम पोछा लगाएंगे। तो ऐसे हम सारे कमरे में और आंगन में सभी जगह पोछा लगाएंगे। और संडे के दिन तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि कपड़ा भी रहता है बच्चों का और झाड़ू पोछा मतलब हर एक चीज़ समय पे टाइम पे ही करना पड़ता है। तो सुबह सुबह उठते हैं तो आप लोग जानते हैं जैसे घर गृहस्थी का काम है, या गांव का घर है तो गांव में ही, तो यहाँ पे गाय भैंस सब है तो यहाँ पे सब काम होने के बाद ही होता है। और मेरी सासू माँ और तो सासू माँ कर लेती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं वाइपर में स्वेटर पहना के ऐसे पोछा लगा लेते हैं। और मैं खरीदी नहीं हूँ पोछा लगाने वाला, बस वाइपर या पानी डाल के हम वाइपर से घिस देते हैं, या नहीं तो कपड़े डालकर इसमें हम ऐसे पोछा लगा देते हैं और अच्छे से पोछा लग जाता है। तो मैं खरीदने का समझे ही नहीं क्या खरीदें, इससे ही अच्छा से लग जाता है। तो मैं ऐसे सारे घर या कमरे में सभी जगह लगा लेती हूँ पोछा। अगर जब मैं बैठ के नहीं लगाती हूँ तो खड़े होकर ही ऐसे हम वाइपर से ऐसे घिस देते हैं, सभी जगह पोछा लग जाता है और साफ़ सुथरा भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना कितना अच्छे से पानी डालकर इसी स्वेटर में, और स्वेटर से बहुत अच्छे से मतलब क्लीन हो जाता है और पानी भी बिल्कुल सोख लेता है। और अब क्या है, अब फैन चला देंगे तो जल्दी से यहाँ पे सूख जाएगा। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखे हैं ना कि एक दिन छोटा वाला मेरा गिर गया था और इतना तेज रफ्तार में भागते हैं कि अगर मैं पोछा ही उस दिन लगाई थी, जो छोटा वाला मेरा गिरा था क्योंकि सरक गया था, यहाँ पे पोछा भी लग गया। पोछा लगने के बाद मैं नहा धुल ली। नहाने के बाद यहाँ पे आगे पूजा करने के लिए। तो पूजा मेरा वही जैसे रोज़ की पूजा करते हैं वैसे आज भी पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम पहले
शंकर भगवान की मूर्ति रखे हुए हैं, तो यहाँ पे पूजा करेंगे। उसके बाद जाएंगे छत पे जल चढ़ाएंगे। और यहाँ पे तो जल नहीं चढ़ाते हैं, बस केवल स्नान जल से करा देते हैं। उसके बाद ये ऐसे नॉर्मली तरीके से पूजा पाठ रोज़ की तरीके से हो जाता है। ज़्यादा तो नहीं हो पाता है क्योंकि घर गृहस्थी हर एक चीज़ संभालना रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा से बस पूजा पाठ कर लेती हूँ। और मन को जब पूजा पाठ हो जाता है ना, तो दिल को भी तसल्ली मिलती है कि हाँ मेरा पूजा पाठ हो गया। और बिना पूजा पाठ किए मैं खाना नहीं खाती हूँ। वैसे चाय पी लेते हैं और कुछ हलवा नमकीन जो हुआ सब खा लेते हैं, लेकिन खाना नहीं खाते हैं। पता नहीं मन ही नहीं भरता खाना खाने के लिए। तो बिना नहाए हम खाना नहीं खाते हैं और ना बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ गए हैं। ये धूप बिल्कुल निकल आई थी और मैं रखी थी हीटर पे, तो लाइट कट गई थी। तो ज़्यादा टाइम के बाद लाइट आई तो ये पका। तब पकने के बाद हम इसको ले आए हैं डालने के लिए। केवल ये एक बार उबाल आने के बाद हम इसको बंद कर दिए थे। तो देखिए बिल्कुल ये हल्का से ही बफा है। बफने के बाद हम इसको फैला दिए हैं, नहीं तो ये बिल्कुल अगर ज़्यादा बफ जाता ना तो ये मिक्स हो जाता। तो इसलिए हम थोड़ा से उबाल आने के बाद इसको हम निकाल लिए थे। तो यहाँ पे देखिए हम इसको फैला रहे हैं और धूप बहुत तेज़ लग रही है क्योंकि आज संडे का दिन ना, तो धूप बहुत बढ़िया किया था। तो इसको हम फुल फैला रहे हैं। तो यहाँ देखिए हवा भी चल रही है। ठंडा भी लग रहा था लेकिन हवा भी चल रही थी, लेकिन धूप ऊपर से तो धूप बहुत तेज़ लग रही थी। तो यहाँ पे देखिए हम चारपाई पे फैलाए हुए हैं। नीचे क्यों नहीं फैलाते हैं, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी आता है ना, तो उड़ उड़ के पड़ जाएगा। तो इसलिए हम चारपाई निकाल के उसमें बिछौना बिछा के उसके बाद फिर फैलाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सब एक एक परत को मैंने निकाल के इसको फैला दिए हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ये बफ़ा ज़्यादा नहीं है, नहीं तो बफने के बाद ये मिक्स हो जाता है। बस हल्का से ये बफ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरी टाइम हो गया है। तो ये शाम के समय हो गया। तो शाम के समय में इसको ये सूख गया था। सूखने के बाद इसको निकाल कर हम इसको गांठ लगाकर यहीं पे रख देंगे। सुबह में फिर से डालेंगे क्योंकि ये कल सूखेगा, आज ज़्यादा नहीं सूखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये ऐसे हम इसको निकाल देंगे, लेकिन निकल जा रहा है, लेकिन ये कल सूख जाएगा बिल्कुल। बनाने लायक चिप्स छानने लायक हो जाएगा कल। लेकिन आज तो थोड़ा से नमी है तो इसमें, तो ऐसे हम इसको सारा निकाल लेंगे। निकालने के बाद गांठ लगा के यहीं पे रख देंगे। और यहाँ रखने से कोई टेंशन नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पे कोई जानवर या जंतु कोई नहीं आता है। तो यहीं पे हम रख देंगे चारपाई पे रख देंगे। तो कल हम इसको डालेंगे। तो ऐसे मेरे दिन भर का दिनचर्या चलता रहता है, काम धंधे होते रहते। तो यहाँ पे देखिए जो सरसों बोए हुए थे ना, तो इसको देखिए हम काट के रख दिए हैं सूखने के लिए। तो यह देख सकते हैं बहुत अच्छी सरसों मतलब इसमें है। मोटे मोटे दाना पड़े हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितने मोटे मोटे दाने हैं। तो ऐसे मेरा दिन भर दिनचर्या चलता रहता है, घर के काम होते रहते। तो यहाँ पे आ गए हैं। आटा पिसवा के 2 दिन से रखा हुआ था, तो यहाँ पे पॉलीथीन में हम आटा रख दे रहे हैं। साफ आटा रख देंगे क्योंकि हम व्रत रहते हैं तो सोमवार को चूरमा का प्रसाद बनाते हैं। तो इसके लिए हम आटा यहाँ पे साफ रख देंगे क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो जूठे हाथ से छू लेते हैं। तो इसलिए उसको हम ऊपर रखेंगे और इसको हम टीप में भर कर रख देंगे आटे को। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। तो इसी तरीके हम अपने कामों को दिन भर में सारे टाइम से ही करना पड़ता है और खाना पीना टाइम से ही बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चे भी हैं, सासू माँ हैं, गाय भी है। सारा काम टाइम से होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी सासू माँ तो जानते हो बहुत तेज डांटती हैं। तो इसको ले जाएंगे, भर के रख देंगे। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय